बेटा देखो, 12th के बाद क्या होता है, मेजॉरिटी ऐसी होती है, 12th के बाद ना आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप हायर स्टडीज़ अपनी आगे कंटिन्यू रखें, जिसमें आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। अभी कोई बिजनेस के पैसे तो आपको देने से रहा कि मैं कहूँ आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है। अभी सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूएशन में रख लेना, और या फिर अपनी तैयारी के साथ पढ़ाई भी कर लेना। मैं खुद अगर कहूँ मेरी प्रेफरेंस, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ अपने घर के हालात देखो। सबके घरों के हालात एक जैसे नहीं होते। अगर तुम्हारा बैक बहुत स्ट्रांग है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है तुम्हारी लाइफ कैसे कटेगी, इतना पैसा घर में है, तो फिर तो कुछ भी कर लो, फिर चिंता ही नहीं करनी। लेकिन हर किसी के घर के हालात ऐसे नहीं होते। और मिडिल क्लास में मुझे पता है 12वीं करने के बाद 2-3 साल पेरेंट्स वेट करते हैं, उसके बाद लड़कियों की तो बेटा शादी ब्याह की तरफ चल पड़ते हैं, और लड़कों को कहते हैं बेटा अपना कामकाज ढूंढ ले, अब कब तक पढ़ा खाएगा। ये सबके साथ है, कितने ही सपोर्टिव पेरेंट्स हो, एक एज के बाद उनको फील होता है कि भाई अब तो कमाना पड़ेगा। और हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है, 20 साल बाद ना बच्चे अपने ही बच्चे दुश्मन दिखते हैं जब तक वो कमाना स्टार्ट ना कर दें। और अगर उनको ना डांटा जाए तो इंडिया में लोगों में अकल है भी नहीं, वो बैठ के खाने के आदी पड़ जाएंगे। इसीलिए पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, जो मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास या तो ये कर लो, इसके बाद फिर सोचना, मान लो तुमने किसी ने सोचा चलो हम ये कर लेंगे, फिर 3 साल बाद फिर यही क्वेश्चन मार्क होगा कि अब क्या, जैसे अब आया है ना क्वेश्चन मार्क, फिर इसका आंसर यही होगा, या तो फिर हायर स्टडीज कर लेना या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। फिर उस हायर स्टडीज के बाद भी यही क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि फाइनली तो पैसा ही तो कमाना है ना बेटा। हम आम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई का टारगेट क्या है, पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट बनना। इसीलिए मेरा पर्सनल ये सुझाव है, ये अगर करे एवरेज परिवार या थोड़ा जो नॉर्मल सा परिवार है जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट है। पढ़ाई साथ साथ चलती रहेगी, गवर्नमेंट जॉब एक बार मेहनत करके अगर अचीव कर लेते हो तो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दूं, अगर मैंने 12th के बाद मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले यही थी। मैं 20 साल में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, पढ़ाई में बात तक करती रही। मैंने ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड जो भी किया अपनी टीचिंग से जुड़ा, वो सब बाद में किया। सबसे पहले 20 साल में इस तक पहुंच गई। 12वीं की दिल्ली में डिप्लोमा था डाइट का, तब अब तो बंद हो गया वो, इस साल से नई शिक्षा नीति में वो किया। 2 साल का डिप्लोमा था। 12वीं की थी 17.5 साल में, 17 ईयर्स 4 मंथ्स की थी, 2 साल उसमें लग गए, फिर 5-6 महीने वो सारे गैप में जो तैयारी और इन सब में, 20 साल में मुझे जॉब मिल गई थी। इसके बाद मैं मेंटली फ्री हो गई थी, मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरा खर्चा कौन देगा। उसके बाद मैंने जो चाहा वो किया। 2015 में मैंने जॉब छोड़ दी, 2015 में अक्टूबर में मैंने रिजाइन कर दिया। लेकिन अक्टूबर में रिजाइन करने तक मेरा एक स्टेबल करियर था। मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक इमेज, एक छवि बना ली थी, और उससे पहले मैं सक्सेस हासिल कर चुकी थी। सक्सेस कौन सी, नौकरी वाली नहीं, जैसे समाज में एक नाम बन गया था कि भाई मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैम का पढ़ाया हमें समझ में आता है। जब मेरी वो इमेज बन गई ना, और मैंने देखा कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, जब ये आईसीएस सक्सेस बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, तब जाके मैंने नौकरी छोड़ी। आईसीएस 2009 में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। जब ये ब्रॉड लेवल पे आ गया, न्यूज़ में आने लगे और अखबारों में जगह मिलने लगी, और जगह जगह पे कोई कोई बुलाने लगा कि भाई यहाँ डिबेट है, आप एजुकेशन पे काम करिए, तब फिर लगा कि इस तरह से नौकरी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते करते आप इस तरह से सोशल फिगर नहीं बन सकते हैं, ये गलत माना जाता है, और खासकर टीचिंग में तो ये गलत है। तो इसलिए मैंने 2015 में रिजाइन किया। पर तब तक आईसीएस बहुत स्ट्रांग बन चुका था। उससे पहले अपनी नौकरी तब तक की जब तक मुझे लगा कि ज़रूरत है, और नौकरी बहुत यंग एज में हासिल कर ली। तो मैं तो पर्सनली ये कहूँगी बेटा, 12th के बाद अपने घर के हालात देखो। अगर तुम्हारे घर में वेल ऑफ है सब कुछ, तो ठीक है, अपना जो मन करे कर लेना, कल को बिजनेस कर लेना। पर ये मेरा कहने में कुछ नहीं जाता कि बिजनेस कर लेना। तुम सब जानते हो बिजनेस का पैसा नहीं होता। आम परिवार के पास इतना पैसा बिल्कुल नहीं होता कि वो 50 लाख दे के तुम्हें और कह दे जो मन करे कर लो, और वो डूब गया तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। चीज़ें उनकी चलती हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, जिनके लिंक्स होते हैं। जैसे जो बहुत अमीर घरों में पैदा होते हैं ना, उनकी चीज़ें और अच्छी अच्छी क्यों होती जाती हैं? क्योंकि उनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। उसके पिताजी के इतने लिंक हैं कि वो बिजनेस में लड़का बैठेगा तो उसको सलाह देने वाले एडवोकेट हैं, सेक्रेटरी दुनिया भर के हैं, उसका बिजनेस चलना ही चलना है। अंबानी का बेटा बिजनेस करे तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता, लेकिन आम आदमी का बेटा बिजनेस करने निकलेगा
पहली तो शर्त यही है कि वो किराए भी कहाँ से भरेगा, क्योंकि एकदम तो इनकम होगी नहीं। तुमने कहीं कोई दुकान भी खोल ली तो उसमें इनकम एक दिन में नहीं होती है, 6-8 महीने लगते हैं अपना नाम बनाने में, तब तक का खर्चा कौन देगा। अगर बैक मजबूत हो तो करना चाहिए बिजनेस, और बैक अगर ना हो ना, अपने आप ही सब कुछ करना है, तो सबसे पहले पैसे अपने कमा के जोड़ना। माँ बाप के पैसे वेस्ट मत कर देना कहीं कुछ भी उठा के कि भैया हम तो ये करेंगे। कभी भी कुछ भी करो तो ये देखो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है सबसे सच्चा, सबसे बढ़िया और आसान रास्ता ये है, अपना ये पकड़ो, पैसे इकट्ठे करो। तुम्हें लगे कि मेरा कैलिबर ज्यादा है तो छोड़ दो नौकरी, 8-10 साल करके पैसा इकट्ठा करके बिजनेस कर लेना। और मान लो तुमने बाप का पैसा लगा दिया बिजनेस में और फ्लॉप हो गया, फिर कहाँ जाओगे? फिर उस बाप की भी पूरी जिंदगी की कमाई तुम खा गए और तुमने कुछ किया नहीं। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना अपना, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? हम पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? अगर नौकरी नहीं भी लगी है इसमें किसी की, तो भी उसने ज्ञान इतना हासिल कर लिया, जिंदगी में मार नहीं खाएगा। अब तुम्हें मैं जो ये बातें बताती हूँ, 1 साल में जब तुम बहुत सारी बातें सीख जाओगे तो लाइफ में सक्सेसफुल तो 100% हो ही जाओगे, फेलियर नहीं कहलाओगे। इसके साथ पीछे कोई रिस्क नहीं है। तैयारी करने में तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? 2-3 साल अगर कोई जम के पढ़ ले तो उसका नुकसान क्या होगा? कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा बहुत हो सकता है। तुम अगर ढंग से पढ़ लिए और 1-1.5-2 साल में तुम कहीं स्टेबल हो गए, 20 साल पकड़ते पकड़ते अगर तुम अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाते हो, कोई नौकरी हासिल कर लेते हो, तो माँ बाप की कितनी चिंता मुक्ति हो गई। कल को भगवान ना करे, हर माँ बाप को पता है क्या डर लगता है? कल को मुझे कुछ हो जाए तो इसको संभालेगा कौन? जिस दिन जॉब मिल जाती है उस दिन ये मुक्ति मिल जाती है कि भैया अब मुझे कुछ हो भी जाए ना तो मेरा बच्चा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, ये इतना काबिल है कि अपने परिवार को भी पाल लेगा। इसलिए सबसे बेस्ट है पहले इसकी तैयारी कर लो, अगर मेरे नजरिए से पूछो तो। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी लाइफ है, सबके घर का हिसाब किताब अलग अलग होता है। इसमें नुकसान नहीं है कुछ भी खोने का। यहाँ फाइनली तो आना यही होता है। अब आप में से जो लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं वो भी तो यहीं आए हैं ना, लोग पीजी करके भी यहीं आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा जाओगे कहाँ, नौकरी तो चाहिएगी पैसे कमाने के लिए। तो बेस्ट है बीए कर लो साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस से। और एक चीज़ और है, जैसे पहले थे ना कॉलेजेस, नॉलेज मिलती थी सच में अच्छे टीचर्स से। अब कॉलेज में जाके तुम खुद देखो, जो लोग कॉलेज करा है कुछ भी सीख नहीं पाता बच्चा। अब वो हालात है ही नहीं, अब ज़माना बहुत बदल गया, अब बहुत कुछ नया सीखने का टाइम आ गया। वो रटी रटाई बीए करना, बीकॉम करना, बीएससी करना, कोई लॉजिकली भी अब सक्सेसफुल नहीं रहेंगे लोग उसको करने से। एक ज़माना था बीए करके नौकरियां मिलती थी, आज कितना ही पढ़ लो पढ़ाई से कोई नौकरी नहीं मिलनी। तो अपनी तैयारी जम के कर लो, ग्रेजुएशन साइड में कर लेना। देखो मैं कितनी देर से बोल पाती हूँ, मैं कितना बोल पाती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन रेगुलर थोड़ी ना की है, मैंने ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, DU से, कॉरेस्पॉन्डेंस से। 12वीं तक रेगुलर पढ़ा, फिर नौकरी का रास्ता पकड़ा, फिर ग्रेजुएशन से करके बीएड इग्नू में 2007 में मैं फर्स्ट रैंक होल्डर थी ऑल ओवर इंडिया। 100 में से 84 पता नहीं 85 मेरे मार्क्स थे। मेरी बेटी तब 7 दिन की थी जब मैं उसको लेके गई थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक था मेरा। तो ये बताने का टारगेट क्या है कि ये सब चीज़ें बाद में हासिल हो सकती हैं, एक बार आपकी जगह बन जाए, प्लेटफॉर्म तैयार हो। मेरे पास नौकरी थी ना, मुझे कभी डर ही नहीं लगा, किसी भी पेपर से मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगता था मेरा क्या बिगड़ेगा, नौकरी तो मेरे पास है ही, इसीलिए मैं फर्स्ट रैंक ला पाई। अगर मैं प्रेशर में होती ना तो ज़रूर मुझसे आते आते बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते और फिर मेरा पेपर पास ना होता। तो ये चीज़ समझो, पहले पैर जमाओ, फिर आगे कितनी भी लंबी छलांग लगा दो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो।